ग्रेटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप, ये भी करप्शन है। अब मैं बताता हूं कि सीनियर काउंसिल की जिम्मेदारी क्या है। जो हमारे सूर्यकांत जी ने जो ये कहा ना कि नेशनल जुडिशियल पॉलिसी रहना चाहिए, उसके बेस पे हमने एक चेकलिस्ट बनाया। आप लगे तो आपके QIU के ब्लॉग पे भी अपलोड कर देना, और इंडियन बार एसोसिएशन के ब्लॉग पे भी आपको मिल जाएगा। ये अभी ये इनकी दुकानदारी बहुत जल्दी बंद होने वाली है। इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी जो है, सॉफेस्ट्री, स्ट्रॉमैन फैलेसी, इनकी सब बंद होने वाली है सीनियर काउंसिल। हाँ, अब लॉ क्या कहता है कि अगर एक गरीब आदमी खड़ा है, इसके खिलाफ में ये 15, 20, 50 सीनियर काउंसिल खड़े हैं। उस गरीब आदमी के फेवर के कौन से लीगल पॉइंट है, ये बताने की जिम्मेदारी है सीनियर काउंसिल की है, अपोजिट के काउंसिल की है। अच्छा, हाँ क्या बात है, कमाल कमाल। मतलब अगर कोई गरीब आदमी आ गया है कोर्ट में, उसके खिलाफ काउंसिल खड़ा है, तो उसके फेवर में कौन सा कानून जा रहा है, क्या लीगल पक्ष है, ये बताना जिम्मेदारी अपोजिशन के या सीनियर काउंसिल की है। यस, और सिर्फ गरीब नहीं, हर मैटर में, हर मैटर अच्छा। में। और इसके ES रेड्डी का ऐसा नहीं कि वो कंसील नहीं कर सकता है, नहीं, अगर उसके नहीं। अच्छा, मान लीजिए कि कोई पॉइंट उसके फेवर में जा रहा है और उस पॉइंट के सामने आने से सामने वाले को जस्टिस मिल रहा है, और उस पॉइंट को अपोजिशन की पार्टी ने कंसील कर लिया, छुपा लिया, हाइड कर लिया, या उसको वहां पर कुछ बोला नहीं, तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपोजिशन के वकील की है क्या? हाँ, वो तो ये कह सकता है कि मुझे नहीं मालूम इस बारे में, मुझे कोई जानकारी नहीं है, आई एम ए डम लॉयर, I am unable to find the point which is going in favor of the opposite party. हाँ, बताता हूँ। Ignorance of law is no defense for common man. मुझे कानून पता नहीं है, डिफेंस तो कॉमन मैन को नहीं है, वकीलों को कहां से रहेगा? और जब तुझे लॉ पता नहीं है तो तू वकील बोल के काम करने का हकदार नहीं है। अच्छा। ये केसला है ना, सोवरिन प्रजापति 2025 का, हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पालडीवाला के बेंच का जजमेंट है। और इस पे तुमने केस लॉ ठीक से बताया नहीं, सरकार के वकील ने करके, सरकार ने उन पीड़ितों को 5-5 लाख रुपए कॉम्पेंसेशन देने का ऑर्डर हुआ है अभी लेटेस्ट में। अच्छा, अभी जस्टिस पालडीवाला तो है ही है, तो रिटायर भी नहीं किए हैं। और अभी बाद में CJI बनने वाले हो तो। अच्छा, हाँ, 2030 में CJI वो बनने वाले हैं। तो 5-5 लाख रुपए देना पड़ गया है जुर्माना। हाँ, यस, सरकार वो गरीब लोगों को 5-5 लाख। तो अभी हमने क्या किया, ये सारे जो केस लॉ है इसको मिलके एक 150 पेज का एक नेशनल जुडिशियल पॉलिसी, जो सूर्यकांत जी के जो सपनों का सिस्टम है, उसके सपोर्ट के लिए हमने बनाया है। उसकी कॉपी सुप्रीम कोर्ट को दे दी गई है, देश के सारे जजेस को, सारे बार एसोसिएशन को, सारे वकीलों को, सबको भिजवा दी है। और दूसरा एक है, हाँ, दूसरा एक है जो कंटेम्प्ट में मिसयूज होता है, कंटेम्प्ट लॉ का, उसके ऊपर में ये दे दिया है। अब हमने इसमें कैसा किया मैं बताता हूँ, चेकलिस्ट बनाया है। सूर्यकांत जी ने क्या कहा कि कुछ भी, मतलब एक को एक ऑर्डर, कपिल सिब्बल खड़ा हो गया तो दूसरा ऑर्डर, और जूनियर वकील खड़ा है तो दूसरा ऑर्डर, गरीब आदमी खड़ा है तो तीसरा ऑर्डर, ये नहीं चलेगा। वाह वाह, हो गया, तो बहुत जबरदस्त बात हो गई है। हाँ, और उन्होंने जो कहा वो ऑलरेडी लॉ है, बट इंप्लीमेंट नहीं होता था ना। जब जस्टिस चंद्रचूड़ जैसे लोग रहते थे तब इंप्लीमेंट नहीं होता था ठीक तरह से। अभी सूर्यकांत जी आ गए। अब क्या है मालूम है क्या, एक सोम मित्तल का जजमेंट है 2008 का, सुप्रीम कोर्ट का 3 जज बेंच का, और कई ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट है, लेकिन उसमें तो बहुत सुंदर लिखा है। और एक दूसरा जजमेंट है स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर का 2018 का, उसमें क्या लिखा है कि अगर कि कोई कोर्ट एक ऑर्डर पास कर रहा है
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक को वार्निंग दिया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, अगर आप कोई ऑर्डर पास कर रहे हो तो पहले आपका जिम्मेदारी है ये वेरीफाई करो कि ऑलरेडी जो इस पे लॉ सेटल्ड है उसके खिलाफ में आपका फाइंडिंग, आपका ऑर्डर, आपका डायरेक्शन नहीं जा रहा है। तो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के कई फिल्टर्स हैं। एक पहला उसका खुद का वकील वेरीफाई करे, उसका वकील चूक गया तो यह जिम्मेदारी सरकारी वकील की है। सरकारी वकील के अलावा जो अपोजिट के काउंसिल्स है, सीनियर काउंसिल है, उनकी है, वो सब चूक गए तो अगला फिल्टर है उस जज का, और उस जज में नीचे से लेके सुप्रीम कोर्ट के जज तक आ गए। ये खुद सोम मित्तल में खुद सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया। अब उस जज की जिम्मेदारी है वो चेक करे कि ये गरीब आदमी ये कह रहा है। तो सतीश सालियान जी का केस ले लीजिए, सुशांत सिंह राजपूत का केस ले लीजिए, सामने इतना बड़ा ड्रग माफिया खड़ा है। कल सूर्यकांत जी ने बोला कि ड्रग के मामले में जजेस ने सुओ मोटो कैसा परस्यू करना चाहिए, तो कई लोगों को एडमिट होना पड़ गया हॉस्पिटल में जो भी है। हाँ, परसों जो उन्होंने कहा है मुंबई में, तो उसका बहुत भयंकर कली बल्कि भयंकर सुनते हैं कि मुंबई की पावर गैलरी बहुत परेशान हो गई है, हलचल हो गई है, बहुत ये हो गया है। तो अभी अब यहाँ सतीश सालियान जी आ गए सब कुछ कोर्ट में। ये तो केस लॉ लेकर आ गए हम लोग, ऐसा मान के चलो केस लॉ नहीं आए, वो बोलते हैं कि साहब ये मेरा कंप्लेंट है, मेरे बेटी का गैंगरेप और मर्डर हुआ है, मेरा एक कंप्लेंट है, वो लोग एफआईआर नहीं कर रहे हैं। ये कंडीशन में कोई भी केस रहेगा, किसी का प्रॉपर्टी का है, किसका ये जो भी है, ये कंडीशन में इस पॉइंट पर केस लॉ क्या क्या है, ये लॉ सेटल्ड क्या है, और मैं जो ऑर्डर पास करूंगा वो सेटल्ड लॉ के आगे नहीं है, ये देखने की जिम्मेदारी सरकारी वकील की है, अपोजिट वकील की है। इसमें आदित्य ठाकरे के वकील आ गए पास बोला, उनकी है। इसके अलावा ये सब चूक गए, कोर्ट की है, जज की है। और अगर जज अपना कर्तव्य निर्वहन करने में सफल नहीं रहा या फिर असफल रहा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से इमीडिएट स्टेप्स नहीं लिए, तो क्या? तो अभी आप केस लॉ सुनते जाइए। एमपी द्विवेदी AIR 1996 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 2326 नहीं या फिर 2999 जो भी है, वो 1996 का जजमेंट है। एक दूसरा प्रिया गुप्ता 2013, तीसरा 2015 का NDMC दिल्ली का वर्सेस प्रोमिनेंट होटल्स, चौथा उसमें सब समरी है, बनटकान मिश्रा 1973, पांचवा प्रभा